हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाने का ऐसा तरीका जिससे आपके तिल के लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, बाजार से भी ज़्यादा बढ़िया। और वो भी मिनटों में। देखिए देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और साथ ही ये कितने सॉफ्ट हैं कि बस मुंह में जाते ही घुल जाएं। अगर आपको लगता है कि तिल के लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और बड़ा झंझट है इसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मकर संक्रांति पे आप बनाकर देखें पारंपरिक तरीके के तिल के लड्डू। स्वागत है आपका स्वात्या रसोई में। सबसे पहले हम तिल लेंगे। ये सफ़ेद वाले तिल हैं जो बिल्कुल कच्चे हैं, अभी इन्हें भुना नहीं है। तो एक पैन रखा है मैंने यहाँ पे गैस पे, इसमें डालेंगे ये तिल और अब हमें धीमी आंच पे इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है। बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। सफ़ेद तिल में बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें नेचुरल ऑयल्स हैं जिनमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो फिर वो बहुत ही फायदेमंद होता है हार्ट के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे बिल्कुल किसी तरह का कोई ऑयल भी ऐड नहीं कर रहे हैं और हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब ये लाइट येलोइश ब्राउन हो जाए बस उसी समय गैस को बंद करके और तिल को अलग निकाल लें। इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो फिर ये तिल कड़वे हो जाएंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे देसी घी 1 चम्मच और अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमें मेल्ट करना है जिससे हम लड्डू तैयार करेंगे। गुड़ के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और सर्दियों में तो गुड़ की कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके हमने छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये अब इस पैन में डालेंगे और हमें इसको मेल्ट होने तक इसको लगातार चलाना है। धीमी आंच पे रखेंगे, धीरे धीरे ये मेल्ट होगा। अगर आपको लगता है कुछ पीसेस हैं बड़े बड़े तो स्पैचुला से उसको मैश करते जाएं और लगातार चलाते जाएं। तो गुड़ की हमें यहाँ पे चाशनी तैयार नहीं करनी है। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ को हमें किस स्टेज तक पकाना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए अब ये गुड़ मेल्ट हो गया। अब मैं इसको लगातार चला रही हूँ। कोई भी अगर आप इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, तिल की चिक्की या फिर मूंगफली की चिक्की या फिर तिल के लड्डू, सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड़ को करेक्ट स्टेज तक पकाना। तो तिल के लड्डू के लिए हम गुड़ को इस तरह से चेक करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी लिया है मैंने एक बोल में, इसमें ये गुड़ डालेंगे। जब ये मेल्ट होके 1-2 मिनट तक पक जाए, अब हम देखिए ऐसे चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है अभी और इस तरह से फोल्ड हो रहा है। दूसरी बात पे आप ध्यान दें कि मैं यहाँ जैसे चाहे इसको फोल्ड कर पा रही हूँ, तो ये है एकदम सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। तो अब हमें चेक करना है कि ये सेटिंग कितनी देर में होती है। तो देखिए अब ये सेट हो गया। मैंने यहाँ पे कटोरी पे इसको इस तरह से डाला तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ काफ़ी डल सा साउंड आ रहा है। इसका मतलब गुड़ सेट तो हो रहा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। तिल के लड्डू के लिए ये करेक्ट स्टेज नहीं है। 1 मिनट तक मैंने और चलाया और फिर से जब ठंडे पानी में इसको चेक किया तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फोल्ड तो ये तब भी हो रहा है, लेकिन अब इसके अंदर एक ग्लेज आ गया। आप देख सकते हैं गुड़ में एकदम से शाइन आ रही है, बहुत बढ़िया सी, जैसा चाहे हम इसे शेप दे पा रहे हैं। और अब इसकी सेटिंग थोड़ी सी फास्ट हो रही है। दूसरा मैं आपको प्लेट वाला टेस्ट भी बता देती हूँ। तो अब देखिए ये जो आवाज़ देख रहे हैं आप, ये एकदम शार्प सी आवाज़ है और इसकी सेटिंग बहुत बढ़िया सी हो गई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप नोट करें, ये सॉफ्ट है अभी तो, लेकिन इसमें से ये साउंड आ रहा है। इसका मतलब अभी हम इसे आराम से शेप दे सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। अब ये परफेक्ट स्टेज है तिल मिलाने के लिए। तो भुने हुए तिल है हमारे पास, इसको इस तरह से मैंने चलाया और चलाते चलाते इस तरह मिक्स करते गए। अगर आप इस स्टेप को बिल्कुल सही तरीके से कर लेते हैं और गुड़ करेक्ट स्टेज पर है तो फिर तो आपको लड्डू बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। और आप देख सकते हैं इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी फ्लोई है। अगर ये मिक्सचर ज़रा सा भी हार्ड हो जाता है तो उसके बाद आपको लड्डू बहुत फटाफट बनाने पड़ते हैं और बड़ा मेसी हो जाता है। तो यहाँ मैं मिला रही हूँ अब आधी चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और साथ ही आधी चम्मच इलायची पाउडर। सौंठ के पाउडर की भी गर्म तासीर होती है तो बढ़िया रहता है सर्दियों में और फ़ायदेमंद है। साथ ही हमने इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए। अच्छी तरह से मिक्स देंगे। अभी भी गैस का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है बिल्कुल। और जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा बस उस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे। देखिए इस तरह फोल्ड हो रहा है, बिल्कुल स्टिकी भी नहीं है। और अभी जो स्टेज है इसकी वो आपको चेक करनी है कि ये इस तरह फ्लोई हो। देखिए ये मिक्सचर जो है ना ये ड्रॉप हो रहा है जब मैं स्पैचुला से इसको ले रही हूँ। ये करेक्ट स्टेज है। इस समय इसको एक थाली पे निकाल लेंगे। ठंडा होने का तो हमें इंतजार नहीं करना है। तो यही मज़ा है तिल के लड्डू बनाने का कि आपको गरम गरम मिक्सचर को ही लेना होता है। तो अब मैं हाथों पे घी लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा एक लेयर लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे। चम्मच से लें ताकि सारे लड्डू एक ही साइज़ के बने। अब यहाँ पे मिक्सचर को थोड़ा सा हमें इस तरह शेप देना है। अभी तो क्या है ये बहुत सॉफ्ट है तो शुरू में आपके लड्डू जो हैं थोड़े से शेप प्रॉपर आने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे गुड़ सेट होता जाएगा इसका परफेक्ट राउंड शेप आ जाएगा। तो इस तरह से हथेलियों में घुमाते रहें जब तक परफेक्ट शेप ना आ जाए। दूसरा भी लिया मैंने, ये देखिए कितनी फटाफट होता जा रहा है। तो ऐसे ही लड्डू आपके बनते चले जाएंगे। आप दिखाए गए तरीके को फॉलो करें तो लड्डू बिल्कुल परफेक्ट और राउंड बनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। ऐसी ही रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा घी और लगा लिया है
और अब फिर लड्डू बनाएंगे तो देखिए अब थोड़ा सा मिक्सचर बचा है और अब ये हार्ड होने लग गया है। तो जब आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सेटिंग पे आने लग गया है तो एक हाथ से पहले उसको बाइंड करें इस तरह से, उसके बाद हथेलियों में रख के उसको शेप देते हैं। ऐसा करने से कोई भी लड्डू बिगड़ेगा नहीं और आपके सारे लड्डू परफेक्ट बनेंगे, वो भी बस मिनटों में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो लड्डू बने हैं ये एकदम गोल तो बने ही हैं, साथ ही इनमें एक शाइन है। तो ये अगर गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट और करेक्ट हो तभी इस तरह की शाइन आती है। तो इससे देखने में तो ये लड्डू बहुत ही कमाल लग रहे हैं। तभी आपसे पूछेंगे ये कैसे बनाए। लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, इतने सॉफ्ट कि बस मुंह में जाते ही घुल जाएं। तो इस पारंपरिक तरीके से तिल गुड़ के लड्डू ज़रूर बनाकर देखें। रेसिपी अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें और देखते रहें स्वादिष्ट रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।